हेलो क्लास। तो आज 17 फरवरी 2022 का बिहार बोर्ड मैथ्स का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसके सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन जो है ये जे सीरीज का है, सीरीज नंबर जे है। और पहला क्वेश्चन इसमें है, मतलब 75 नंबर क्वेश्चन है, दो सिक्कों की युग्म उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रवृत्ता क्या हो। तो एक भी शीर्ष न आने की प्रवृत्ता, देखिए मतलब एक भी शीर्ष नहीं आएगा तो क्या आएगा, एक भी शीर्ष न आने की प्रवृत्ता कहता है। यानी कि केवल केवल क्या आना चाहिए, शीर्ष नहीं, यानी कि हेड हेड नहीं आना चाहिए। हेड हेड एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रवृत्ता, एक भी शीर्ष नहीं आने की यानी क्या चाहिए, केवल टेल टेल चाहिए। ठीक है, तो यह एक ही प्रकार से होता है। कितना प्रकार होता है, एक प्रकार से होता है। एक अब बटे में क्या हो जाएगा, चार, एक बटे में चार होगा। ठीक है, ये आंसर गलत है, ये सही आंसर होगा। एक भी हेड न आने की प्रवृत्ता पूछ रहा है। ठीक है, एक भी शीर्ष नहीं आने की, एक भी शीर्ष नहीं आएगा मतलब आएगा क्या, तो सिर्फ टेल आएगा। क्या आएगा, सिर्फ टेल। तो सिर्फ टेल आएगा, तो सिर्फ टेल आने की दो तरह की प्रक्रिया है। सिर्फ टेल कितनी तरह से, दो तरह से आ सकते हैं। सिर्फ टेल मात्र दो तरह से आ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ टेल दो तरह से एक तरह से। हेलो क्लास, तो आप देख रहे हैं 17 फरवरी 2020, सॉरी हेलो क्लास, तो आप देख रहे हैं 17 फरवरी 2022 को बिहार बोर्ड का मैथ का एग्जामिनेशन जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ है उसका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मैं आपको सही बता रहा हूँ, एकदम 100% सही क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहली बात कि ये क्वेश्चन नंबर 75 है और इस सीरीज से नहीं तो आगे पीछे होगा, तो आप इसको मिलान कीजिएगा। देखिए ये वाला ऑप्शन सबसे पहले गलत है, ये बच्चों ने लगाया है वो गलत है। सही आंसर क्या होगा, जो मैं आपको बताता हूँ, दो सिक्कों को छलना है और यहाँ शीर्ष न आने को पता कहता, एक भी शीर्ष नहीं चाहिए, एक भी शीर्ष नहीं चाहिए। तो एक भी शीर्ष नहीं चाहिए, उसके लिए क्या मतलब होता है कि एच एच, ठीक है, दूसरा क्या होता है एच टी होगा और टी टी होगा और ये टी एच होगा। एक भी शीर्ष नहीं चाहिए। तो देखिए एक भी शीर्ष इसमें कितने में नहीं है, एक भी शीर्ष तो इसमें है, इसमें है और इसमें है। एक भी शीर्ष किसमें नहीं है, केवल इसमें नहीं है। तो एक ऐसा चीज़ है जिसमें एक बार शीर्ष नहीं है, मतलब संभावना एक ही प्रकार से हो सकता है, यानी कि एक। अब बट्टे कितना है टोटल, चार, यानी कि 1/4 आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। बी आपका सही होगा। जिनका भी जवाब ये बाकी और कुछ और है वो गलत होगा, यानी कि सिर्फ आंसर सही होगा, क्या होगा 1/4 होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान समझिए, मैं 100% सही बताऊंगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में कौन सी घटना को प्रायिकता नहीं हो सकती, कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए घटना को तो ये हो सकता है, ये गलत आंसर है बच्चों का, ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर यही होगा, क्योंकि यह एक से बड़ा है। प्रायिकता का मान एक से बड़ा कभी नहीं हो सकता, एक से बड़ा कभी नहीं हो सकता और जीरो से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए ये प्रायिकता संभव नहीं है। ये प्रायिकता संभव है, इसलिए ये गलत है। यहाँ कहता नहीं हो सकता, क्या कहता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, एक से बड़ा जो माना होगा वह नहीं होगा प्रायिकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। चलिए मैं क्या कहता है, अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ रेखा, देखिए अंतः स्पर्श, मान लीजिए इस तरह से वृत्त, ठीक है, और अंदर से वृत्त स्पर्श करता है। ठीक है, कैसे, तो दो वृत्त है और इसके अंदर से ही दूसरा वृत्त खींचा गया, अंतः स्पर्श। तो इस पर कितने स्पर्श रेखे जाते हैं, मात्र एक रेखा, मैंने एक ही बिंदु स्पर्श करेगा उसी पर एक ही रेखा खींच सकते हैं। कितना, मात्र एक रेखा। किसने दो लगाया, बिल्कुल गलत है, ये विद्यार्थियों ने लगाया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा एक। ठीक है, ये गलत है, ये बच्चों ने लगाया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये जे जे सीरीज है, कौन सा सीरीज है, जे सीरीज है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, जे सीरीज है। क्या है प्रश्न,
यहाँ पे कहता है दिखता कम है, थोड़ा स्कैनिंग कम हो पाया। कहता है यदि किसी अर्धगोले की निम्न में आर त्रिज्या, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या आर हो, त्रिज्या क्या दिया है आर है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कभी भी 4 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अर्धगोला का होगा क्या, केवल 2 पाई 2 बटे अर्धगोला है तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आधार का तो ये हो जाएगा पाई आर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा 3 पाई स्क्वायर। ये तो गलत है, विद्यार्थियों ने लगाया, ये सही आंसर है। ठीक है, ये बच्चों ने लगाया, ये गलत है। सही आंसर क्या है, सी है। आइए जे सीरीज का है, जे सीरीज है। नेक्स्ट देखेंगे कि दो संख्याओं का मौसा 27 एवं लौसा 102 है, तो उनमें से एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए 27 बटे 27 गुणे 100 कितना है, दिख नहीं रहा है कंप्लीटली, 162 अगर है जो भी हो, बटे 54। ठीक है, 27 दूना 54 और ये कट जाएगा 2 8 16, ये 81। अगर 81 है तो ये सही है। 162 अगर ये होगा तो ये 81 आंसर होगा। क्या होगा 81 आंसर इसका होगा सही आंसर। ठीक है, 81 सही आंसर होगा। देखिए गौर से देखिएगा और मैं 100% करेक्ट आंसर बताऊंगा आपको। आप सही सही देखिए, बच्चों ने कुछ गलत भी कर रखा है। यहाँ देखिए संख्या 12 15 और 12 सॉरी 12 15 और 21 का मौसा क्या होगा। 12 15 और 21 का मौसा क्या होगा। इसका मौसा हमेशा होगा 3, 7 नहीं होगा। मौसा 7 नहीं होगा क्योंकि 7 से इस 12 में नहीं लगेगा, 15 में नहीं लगेगा, केवल इसमें लगेगा। देयरफॉर ये सी आंसर जिसने लगाया विद्यार्थियों का गलत आंसर है, ये गलत जवाब बिल्कुल। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3 इसका सही आंसर होगा। मौसा क्या होगा 3 होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मैं सारे प्रश्न बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्या प्रश्न कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, विषम पूर्णांक। ठीक है, विषम पूर्णांक का रूप होगा तो 6q प्लस यू, 6q प्लस 1 ये सही आंसर है बच्चों का। ये क्या है 6q प्लस 1 ये सही आंसर है। जो बच्चों लगाया वो सी अगर लगाया तो सही होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या होते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है, एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक वास्तविक संख्या, एक पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो एक पूर्ण संख्या जो होता है, एक परिमेय संख्या हमेशा क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या एक होते हैं। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो पूर्णांक भी होता, पूर्ण संख्या भी होता है, प्राकृत संख्या भी होता है और एक पूर्णांक भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राकृत था और ये पूर्णांक, ये दोनों आ जाता है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या नहीं, वास्तविक संख्या दो तरह के होते हैं, परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये एक पूर्णांक होता है। क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। देखिए पूर्णांक में माइनस भी आएगा और प्लस भी, -1 0 -1 सॉरी +1 और फिर आगे 100 और इस तरह से। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक ये होता है। देन देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पाई का मान क्या होगा। पाई है एक परिमेय या अपरिमेय। अपरिमेय किसी बच्चों ने लगाया, गलत है। पाई होता है अपरिमेय, लेकिन इसका मान है 22/7, ये होता है परिमेय। क्या होगा 22/7, क्योंकि ये बट्टा में ऑलरेडी लिखा हुआ, ये परिमेय संख्या होगा। क्या होगा परिमेय संख्या होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, मैं बिल्कुल सही से बताने वाला हूँ। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो 2 ये सही है। बच्चों ने जिन अगर बी लगाया है, जो लगाए हैं बी सही आंसर है। द्विघात बहुपद है 2 शून्यक होंगे, करेक्ट आंसर है। देखिए ये निम्नलिखित बहुपद कौन नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। देखिए ये गलत आंसर है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ माइनस, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा शायद। अगर माइनस पावर है तो फिर नहीं होगा, अगर प्लस पावर तो बहुपद होगा। बहुपद मुझे नहीं है ये करना, तो ये बहुपद तो है, ये दिख रहा है बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये वाली बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद है क्योंकि एक्स क्यू है, एक्स क्यू अगर है तो ये बहुपद है। 1/x-1 ये बट्टा में आ गया, ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। अगर ये माइनस में है तो ये देखना पड़ेगा, ये माइनस में है।
माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर माइनस में है तो फिर ये नहीं होगा, ठीक है, तो देखना होगा। वैसे ये ऑप्शन ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है, बट्टा में। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल आपका है कि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 7 है, पी एक्स का घात कितना है 7 है, जी एक्स का घात 3 है, तो पी एक्स बटे जी एक्स कितना होगा। देखिए तो 7 घात वाला और बटे में 3 घात वाला है, ठीक है, तो घात घटता है, पावर में क्या होता है घात घटता है, तो 7 - 3 क्या आ जाएगा 4। तो आपका आंसर जहाँ होगा 4, ये बी आंसर एकदम सही होगा, ठीक है, बी। नेक्स्ट देखिए, यदि बहुपद पी एक्स का शून्यक 2, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक -2 है, ठीक है, तो निम्नलिखित में पी एक्स का गुणनफल कौन होगा, पी एक्स का गुणनखंड कौन सा होगा, ठीक है। तो x+2, x-2 नहीं होगा, x-2 बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि x बराबर -2 दिया है, तो जब ये इधर आएगा तो x+2 आएगा बराबर 0 होगा, ठीक है। इसका गुणनखंड क्या होगा x+2 होगा। जिसने बी लगाया है उसका सही है और ए वाला गलत है, ए वाले बच्चों गलत है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसलिए ए अगर आप लगाएं तो उसको काट दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें, इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि एक प्रायिकता पीई घटना ई को निम्नलिखित में कौन सही है, निम्नलिखित में कौन सही है। देखिए 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर, ये आपका सही आंसर, ये बिल्कुल गलत है। 1 से बड़ा कभी भी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, ठीक है। मैं इसको रेड लाइन अलर्ट करता हूँ, ये रेड है, ये गलत है, ये हमेशा गलत होगा, 1 से बड़ा नहीं, ये सही आपका जवाब होगा, ये बिल्कुल सी आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। मैंने बहुत बार पढ़ाया आप लोगों को, बहुत बार पढ़ाया है इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 हो तो हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। देखिए टोटल 1 होता है, 0.4 हारने की जीतने की प्रायिकता है, तो हारने क्या हो जाएगा, इसमें से घटेगा 0.6, क्या जाएगा 0.6। जिसने भी ए लगाया है बी लगाया वो गलत बच्चों का जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कहता है एक शंकु की संपूर्ण ये जो भी है पूर्ण पृष्ठ पूर्ण क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर, क्या कंप्लीट दिख नहीं रहा, ठीक है। शंकु के आधार की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा। कहता है कि क्षेत्रफल, ये पता नहीं चल रहा है कंप्लीट आंसर, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको, ये दिख नहीं रहा है, ठीक है। वैसे कह रहा है कि तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या के कितना गुना कर दिया जाए, 2 गुनी कर दिया जाए। तो और भी प्रश्न क्या है सो नहीं दिख रहा, तो उसको जरा देख लीजिएगा, मैं अगला स्लाइड में इसको बनाने का प्रयास करूंगा जिसमें अगर सवाल साफ साफ दिखे। यदि 2 गोले के आयतन का अनुपात इतना है तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आयतन का अनुपात दिया है, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr³, ठीक है, तो r1/r2, ठीक है, इसका अनुपात हमें पता है, ठीक है। तो ये है त्रिज्या का अनुपात, तो r/r³ है, तो ये रूट अंदर हो जाएगा, q√8/27, यानी कि आंसर क्या जाएगा इसका निकलेगा 2/3। तो त्रिज्या का अनुपात कितना आ जाएगा 2:3। तो कहता है उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो, तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा 4πr² होता है, ठीक है। तो 4π कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2/3 के स्क्वायर, यानी कि 4:9। तो 4:9 ये सही आंसर लगाया जिसने भी लगाया है, ऑप्शन नंबर डी ये सही है। अगर आप ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं तो आप सही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, गौर से देखिए, समान ऊंचाई वाले 2 बेलनों के आयतनों का अनुपात इतना है, 2 बेलन के आयतनों का अनुपात है और ऊंचाई दोनों बेलन के क्या है बराबर दिया गया, ठीक है, ऊंचाई दोनों के बराबर दिया गया, तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ऊंचाई दोनों का एच है, एच है, ठीक है, और आयतनों का अनुपात दिया, तो आयतनों का अनुपात दिया है, तो आयतन क्या होता है πr² इंटू एच तो बराबर है, पाई बराबर है, यानी कि r² r1/r2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि r1/r2 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो 3:4,
क्या जाएगा 3:4। तो कहता है कि पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h, ठीक है, बटे 2πr/h। एच बराबर है 2π बराबर है और उसका रेशियो है 3/4, तो 3/4 यही होगा आंसर 3/4। ये आपका सी आंसर जिसने लगाया जो बच्चों सही है, बिल्कुल सही जवाब का है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखिए, मैं जरा आपको बना के बता देता हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पर शायद छूट गए हैं, नहीं नहीं ठीक है, ये कोई और प्रश्न है कि कहता है, देखिए इंग्लिश के बोल रहा है कि हिंदी का नहीं है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द ऑरिजिन, तो ऑरिजिन से निकालने के लिए, और एक्स वाई एक पॉइंट है, जैसे मान लीजिए ये वाला है, ये ऑरिजिन है, एक बिंदु यहाँ पर है एक्स और वाई है, तो इस पॉइंट की दूरी, इस पॉइंट से एक दूरी ओ से क्या होगा, तो √x² प्लस y², मतलब ऑप्शन नंबर बी सही, x² प्लस y² सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है बिंदु मध्य -2 और -2 को मिलाना रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए कहते हैं कि x नियामक जोड़ 2 + 2, 2 प्लस -2 तो 0 हो जाएगा, 0/2 0, और 2 + 2 तो फिर 0, 2 0 0 में आंसर क्या जाएगा 0, जिसने भी लगाया ये सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि किसी त्रिभुज, क्या कहा गया है कि किसी त्रिभुज का केंद्र इतना और उसके दो शीर्ष का निर्देशांक इतना है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा, तीसरा शीर्ष क्या होगा, त्रिभुज का केंद्रक दिया हुआ है, ठीक है, त्रिभुज का केंद्रक दिया हुआ है, तो उसका देखिए यहाँ पे दिया गया है केंद्रक का निर्देशांक दिया हुआ, ठीक है, तो केंद्रक के निर्देशांक दिए हुए, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे केंद्रक है, केंद्र से सभी शीर्ष की दूरी क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं, ठीक है, इसकी दूरी जो होते हैं क्या बराबर होते हैं, यानी कि ये मध्य बिंदु होता है, क्या होता है वो मध्य बिंदु होता है, ठीक है ना। तो देखिए कैंसर की दूरी बराबर होती है, तो आइए एक बिंदु ये है, देखिए ये क्वेश्चन है कि बिंदु आपका जो है ध्यान दीजिए 2 - 2 ये तो हो गया क्वेश्चन, हो गया, ठीक है, ये सब हो गया है। अब आइए आगे आते, ये भी हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्लाइड है, ये तो दिखता ही नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा, मैं कोशिश करता हूँ इसको देखने का। एक्स अक्ष से बिंदु, एक्स अक्ष से बिंदु 3 और 5 की दूरी क्या होगा, एक्स अक्ष से कहता है, ठीक है, एक्स अक्ष से दूरी इस बिंदु को कहता है, मान लो ये बिंदु इस जगह है, ठीक है, इस एक्स अक्ष से कितनी दूरी होगी, जो वाई नियामक होगा वो होगा, यानी कि 5 होगा, ठीक है, एक्स अक्ष से कहा है तो इसलिए वाई नियामक यानी कि 5 होगा, जिसने भी इसमें 8 लगा दिए गलत हो गया, ये आंसर आपका 5 होगा ये वाला, ठीक है, अगर इसमें 8 है तो ये 8 होगा, जो भी इसमें होगा वाई नियामक वही होगा, ठीक है, वाई नियामक इसका आंसर, एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो वाई नियामक होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कि मूल बिंदु से वस्तु की दूरी क्या होगा, तो x√x² प्लस y², ये होगा, ये नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये वाला होगा, ठीक है। आइए मिला लीजिएगा आप लोग आगे पीछे करके, ज़रा मैं इसको बड़ा कर दूँ, और यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे क्या है, ये कंप्लीट दिख नहीं रहा, ठीक है, ज़रा इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो अब देखेंगे खुद ही, चूँकि कंप्लीट दिख रहा है। अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, ठीक है, ये कि है क्या, ठीक है, और या मेरे इस नंबर, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप इसको पुनः सही से फ़ोटो खींच करके आप भेज देंगे तो मैं इसको बना करके आपको दे दूँगा, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको पुनः मिल जाएगा, ठीक है। आइए, और इसमें भी ये क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन लगता है cos अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0, तो sin अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर क्या है, अब ये प्लस है या माइनस इसमें पता नहीं चल रहा है। क्या है, अब उसमें देख लीजिएगा, ये भी है, इसी नंबर पर आप मुझे भेज देंगे, जो चूँकि ये क्वेश्चन मुझे कंप्लीट नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ये व्हाट्सअप कर दीजिए, चलिए ठीक है।
आगे देखिए, ये प्रश्न क्या है, -2 और -5 का भुज क्या है। भुज तो x होता है भुज और y होता है कोटि, तो भुज कितना है -2, भुज क्या है -2। यह 7 लगा दिया, किसी ने गलत लगा दिया, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आइए, एक्स अक्ष पर बिंदु y नियामक क्या होगा। तो x पर हमेशा y नियामक क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ये विद्यार्थियों ने लगाया सही है, बच्चों ने, ये बच्चों आपका सही है। अगर आपने सी लगाया और 0 तो ये बिल्कुल सही जवाब आपका है, परेशान नहीं होना है। चलिए, यहाँ पे देखिए, रूट अंडर माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप इसका जब हर परमयीकरण करेंगे तो ऊपर में 1 माइनस स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा चला आएगा, अब बट्टा में चला क्या 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और तो ये रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका हो जाएगा साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा, उसका बाहर निकल जाएगा साइन थीटा। ठीक है, क्या जाएगा साइन थीटा, इधर आएंगे तो यह क्या जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका गलत हो जाएगा, सी सही हमारा आंसर होगा। ठीक है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आइए, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया का अनुपात इतना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। उसकी कहता है लंबाई इस तरह से, तो कहता है 1/√3 है, यानी कि 1/√3 या 10 होता है, तो tan थीटा बराबर इतना हो गया। तो बोलिए ये कितना का मान होता है, तो tan 30 का मान, यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 30 यहाँ है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ये मैंने बताया था प्रैक्टिस से पहले, मेरे वीडियो में आप देखेंगे तो सारे सवाल मैंने वीडियो में आपको बना के बताया था। ठीक है, बिहार बोर्ड के VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन कराया है, आप वहाँ देखेंगे तो हूबहू क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, है ना। cos 30 बटे cosec 60 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए cos 30 बटे cosec 60, तो cos 30 का जो वैल्यू होता है वो cos 30 का वैल्यू क्या था √3/2, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, क्या होगा 2/√3। जरा इसको मैं सॉल्व करके बता दूँ, और ये cosec 60 बट्टा में है, तो cosec 60 हो जाता है, cos 60 होता है, cos 60 होता है √3/2, उसका उल्टा है, तो ये हो जाएगा √2/3 बट्टा में, फिर ऊपर चल जाएगा, तो ये ऊपर चल जाएगा, ये बट्टे, यानी कि पूरा पूरा क्या हो जाएगा कर, हालांकि ये दोनों बराबर है, और बराबर वैल्यू में मान भाग देंगे तो कितना कटेगा, एक मरतबे कटेगा, बराबर वैल्यू क्या होगा एक मरतबे कटेगा। ठीक है, वैसे इसको में से किसी एक को चेंज करेंगे भी तो यही आएगा, जैसे cosec 30 cosec 60 के बराबर होता है। ठीक है, चेंज करेंगे तो एक आएगा, ये आपका आंसर ये हुआ सही, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। देखिए, ये बच्चों ने जिस तरह से भेजा है वो मैं बता रहा हूँ आपको, y-4 बराबर 0 के आलेख कैसी सरल रेखा होगी, कैसी सरल रेखा होगी, कैसी। देखिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4, y बराबर 4, और x बराबर हमेशा क्या होगा 0, x बराबर हमेशा क्या होगा 0, x जो नहीं पता है, y बराबर 4 और x का मान अपना मान से कुछ भी पुट 0 1 2 3 कुछ भी रखेंगे, तो ये जब भी होगा तो x का मान 4 होगा, और ये y ये जो जाएगा तो x अक्ष के समानांतर, x अक्ष के क्या होगा समानांतर, ये y अक्ष के समानांतर नहीं होगा, ये गलत है, ये जवाब गलत है आपका। ये जवाब होगा आपका सही कि x अक्ष के समानांतर, चूंकि इस पर 4 है तो यहाँ पर रहेगा, और x का मान बदलेगा तो ये कंप्लीट ऐसा जाएगा, तो ये x अक्ष के समानांतर हुआ। ठीक है, x अक्ष के समानांतर हुआ, सही जवाब ये होगा। ये बिल्कुल गलत है, बच्चों ने दिया, ये गलत आपका जवाब हो गया, ये सही है, जिसने ये दिया बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये का सही आंसर होगा आपका। ठीक है, ये देखिए 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24, तो कौन सही होगा, कौन सही होगा। ये भी सवाल मैंने आपको VVI क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराया था और बनाकर कंप्लीट बताया था कि इसका सही आंसर क्या होगा और कैसे होगा, वो भी देखेंगे। तो x बराबर इसमें अगर रख देंगे तो ये हो जाएगा 4, y बराबर 4 रखेंगे तो हो जाएगा +4×3 = 12, और ये है आपका 11, तो 12×4 = 16 आएगा, ये तो सही नहीं है, ये मान वैल्यू नहीं काम कर रहा। इसमें रख के देखते हैं, ये वाला -2 तो ये -4 आ जाएगा, और -5 रखेंगे आप तो आ जाएगा 5×3 = 15, -15 तो ये भी नहीं आपका पुट कर रहा, ये भी नहीं काम कर रहा।
एक्स बराबर -3 रखेंगे तो 3 तिहाई 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6 -6, और ये प्लस है तो ये +3, ये तो ये भी नहीं, 1 गुने वाई तो ये भी नहीं काम करेगा, ये भी गलत हो गया। तो देखिए अब y बराबर -2 तो -2 दूना 4, और ये 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिये 15। ये वाला डी आपका आंसर सही होगा, क्योंकि इसी को फॉलो कर रहा है, इसमें भी रखेंगे तो भी फॉलो कर जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। बिल्कुल ये VVI क्वेश्चन मैंने कराया था, आप नहीं विश्वास है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर लीजिए, ठीक है। और मैंने कराया, जिसने भी कराया है देखा है उसको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, देखिए कौन द्विघात समीकरण नहीं, इसमें मैंने ये कराया हुआ सवाल है, ये वाला द्विघात समीकरण नहीं है, ये पूछा है कि नहीं है तो ये द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। और ये भी द्विघात समीकरण होगा, ये भी द्विघात समीकरण होगा, चूंकि x² आ जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण होगा। कौन नहीं होगा तो 2x² और ये x² बच जाएगा, ये भी द्विघात होगा, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला x² है ना -1 आएगा और x² समथिंग है तो x कट जाएगा, यानी कि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ये गलत है, ये क्या है, गलत हो जाएगा। और ये बिल्कुल सही प्रश्न मैं बता रहा हूँ आपको उत्तर, देखिए किसी किसी का दिख नहीं रहा है। ये है आपका, ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 75, जे सीरीज चल रहा है, जे सीरीज चल रहा है 2x माइनस इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना के हल क्या होंगे, कि हल कितने होंगे। तो देखिए 2/6 क्या होगा, 1/3 आ जाएगा, और फिर देखिए -3 बटा -9 तो 1/3 ही आएंगे, और 5/2 यानी कि 2/5, यानी ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि इसका कोई भी हल नहीं होगा, ये समानांतर होगा, एक भी हल नहीं होगा, क्या होगा, एक भी हल नहीं होगा, ये समानांतर हो गया। A1/2 बराबर B1/B2 है, कोई भी हल इसका नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा, ठीक है। एक भी हल नहीं, बराबर नहीं आता तब हो जाता हल, ठीक है, इसलिए आपने लगाया है, एक गलत है, सही आंसर बी होगा। देखिए के किस मान के लिए बिल्कुल प्रश्न कराया हुआ है, ये बिल्कुल कराया हुआ है VVI में, देखिए सारे प्रश्न मैंने VVI में करा रखा है ना। तो यहाँ अद्वितीय हल होने के लिए के का मान क्या, अद्वितीय मतलब क्या हो गया, अद्वितीय मतलब होता है कि x1/x2 है ना, x1 यानी कि x1 गुणांक बटे x2 का गुणांक 3, और बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो 2/1, यानी कि के बराबर -6 नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, नहीं होगा बराबर नहीं, अद्वितीय होगा, के का मान 0 बराबर के बराबर 6 नहीं होगा तब अद्वितीय हल होगा, ठीक है। ये बिल्कुल VVI प्रश्न का कराया हुआ क्वेश्चन है, अब उसको जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, अगर नहीं होगा तो मुझे बताइएगा। दो रैखिक समीकरणों के आलेख चित्र यदि समानांतर हो तो हलों की संख्या क्या होगा, देखिए बिल्कुल समानांतर होगा, देखिए कहीं कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो एक भी हल होगा क्या, नहीं होगा, जब तक कटेगा नहीं हल नहीं होगा, यानी कि एक भी हल नहीं होगा, क्या होगा, एक भी हल नहीं, 1 0 है ना, इनमें कोई नहीं, तो शून्य हल होंगे, ठीक है, यानी गिनत एक हल नहीं होंगे, शून्य हल होंगे, है ना, यानी 0 कोई नहीं, शून्य हल होंगे, ठीक है, शून्य, एक भी नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कंप्लीट दिख नहीं रहा, अल्फा बीटा और ये कंप्लीट दिख नहीं रहा, यदि बहुपद x² प्लस px माइनस क्यू के शून्य एक दूसरे के बीच कर्म हो तो ये क्यू का मान क्या होगा, ये ऑप्शन शायद नहीं दिख रहा है, ये क्या है, तो इसको देख रहे हैं, ये देखिए क्या है, देखिए दिख नहीं रहा, चलिए अगला मैं प्रश्न लिखता हूँ, जरा शायद कंप्लीट नहीं दिख पा रहा है, आप इसको ना वापस लिख दीजिएगा, मेरे इस नंबर पर लिख दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं उस प्रश्न को पुनः बना के आपको बता दूंगा, ठीक है। आइए, द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद के शून्य, एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्य 2 और 6 है, -2 और 6 है, तो वो बहुपद कौन सा होगा, वो बहुपद कौन होगा, तो हो जाएगा x² और अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, शून्य को के शून्य इतना इतना था, अल्फा प्लस बीटा यानी कि -2 और +4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, +6 है, तो +4 आएगा, यानी कि +4x और माइनस अल्फा इंटू बीटा 6 दूना 12 और माइनस आएगा तो यानी कि +12, ठीक है, तो x² प्लस 4x प्लस 12, x² प्लस 4x, यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +4, क्योंकि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो ये 6 माइनस 2 और प्लस 6 को जोड़ेंगे तो प्लस 4 ही आएगा, 4 गुने से 4x प्लस में होगा ना कि माइनस में होगा, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सही बी होगा, बिल्कुल सही जवाब। नहीं 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 सॉरी, बी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ भी प्लस आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। बी भी गलत हो जाएगा, सी सही होगा क्योंकि वहाँ माइनस है। चलिए अब देखेंगे इसको गौर से देखिए। ये भी शायद प्रश्न दिख नहीं रहा, और वो आपको दिखे तो दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, तो मुझे लगता है 3 और 2 हो जाएगा, त्रिज्या का अनुपात और परिधि का अनुपात हो जाएगा 2:3:2 ही होगा, 3:2, यानी कि ए आंसर सही होगा, ठीक है। अगर मैं सही पढ़ पा रहा हूँ तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, ना कि सी होगा, सी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें भी देखिए कुछ प्रश्न जो दिखते नहीं हैं आप समझिए। अगर जो आपको लगे कि डाउट है तो उसको आप फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या मेरे यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट कर देंगे तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। ये सारे के सारे प्रश्न हमारे VVI में कराए हुए, आप भी जाकर आप देख सकते हैं। 6³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्य का अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा यानी दो दो शून्य को गुणनफलों का क्या होता है, C/A होता है, क्या होता है, दो शून्य को गुणनफलों का होता है C/A, क्या होता है C/A, C क्या होता है, तो x का गुणांक, सी क्या होता है, x का गुणांक, सी क्या होता है, x का गुणांक होता है। तो x कितना है, -3 और बटे में a कितना है 6, यानी कि -1/2, -1/2, -1/2, किसने लगाया सी, ये बिल्कुल सही जवाब। चलिए यदि x² माइनस 3x प्लस 1 माइनस 5 के शून्य का अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। शून्य को, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या, शून्य दिया हुआ है, ठीक है। इसके शून्य दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों में जोड़ देंगे तो वो क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले इसका पहलू निकालेंगे, क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 3x माइनस 3, ठीक है, -3 और -5, इस तरह से x² माइनस 3x और ये हो जाएगा +2, तो x² माइनस, यहाँ पे देखेंगे कि 2x माइनस x प्लस 2, ठीक है। तो x इंटू एक्स माइनस 2 यानी कि x माइनस 2, तो एक हो जाएगा x बराबर 2 और एक हो जाएगा 1, तो -1 अल्फा बीटा -1 और 2 इसमें जोड़ देंगे तो 1, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसमें -1 है, ठीक है। तो 2 प्लस 1 तो 3 हो जाएगा, ठीक है, अल्फा और बीटा का मान जरा सॉल्व करना होगा। देखिए मैं बता देता हूँ, एक तो जरा मैं वापस देख लूँ, x² माइनस 3x और -3 -5 है, और x² माइनस 3x और -8 हो जाएगा, ठीक है, -8 हो जाएगा। तो 4 गुना 8, ये 3 आ जाएगा, x² माइनस 3x माइनस 3 -5, x² माइनस 3x माइनस 8। देखिए ये क्या प्रश्न, ये कुछ इसमें लगता है छूट रहा है, मिसिंग है इस प्रश्न में, ठीक है। तो इस तरह से कुछ प्रश्न रहते हैं बोर्ड में। आइए देखिए प्रश्न अगला देखिए, इसमें कहता है कि एक वृत्ताकार वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या r1 और r2 है, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई इंटू r1 r² प्लस r2², ये सही होगा, ठीक। वलय का नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला होगा, ठीक है, पाई इंटू r1² माइनस r2², ठीक है। ध्यान देखिए, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा,
कहता है केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है। न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर, मान लीजिए 8 सेंटीमीटर लंबी है जीवा और इसे केंद्र की दूरी कितना है 3 है। तो कहता है तो ये 4 हो जाएगा। तो कहता है वृत्त का व्यास क्या होगा, तो देखिए ये होगा आपका कितना 5 हो जाएगा और तो ये भी कितना होगा 5, तो टोटल कितना हो गया 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 सी। ठीक है, आइए देखिए ये क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 है, तो इसकी परिमाप क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। ये दिया हुआ है 4√3, √3 कैंसिल, 4 जगह 16, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 4। और ये सम बाहु त्रिभुज 3 से गुना हो जाएगा, 3 चौका 12, तो 12 इसका सही आंसर होगा। देखिए अगला क्या प्रश्न कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमिति क्या होगा। अर्धवृत्त का कुल परिमिति क्या होगा। ठीक है, तो अर्धवृत्त का कुल परिमिति एगो व्यास यानी कि 2r है ना, और पाई r प्लस 2r। ठीक है, तो r यहाँ पर कॉमन हो जाएगा यानी कि पाई प्लस 2 इंटू r बराबर क्या हो जाएगा 12, तो पाई प्लस 2 इंटू 12। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, आइए ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न दिख नहीं रहा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और ये फिर कह रहा है कि युगपत रैखिक समीकरणों का निकाय इतना पता नहीं क्या अनगिनत हल प्राप्त होंगे। अनगिनत हल प्राप्त तभी होंगे जब तीनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। तीनों बराबर कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में। किसी ने ये लगाया बिल्कुल गलत है, तीनों बराबर जहाँ देखे वही अनगिनत हल हो सकते हैं। ठीक है, अन्यथा नहीं। फिर एक कहता है ये फिगर क्या है, ये कंप्लीट नहीं दिख रहा है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी ए सी डी इस प्रकार मिल रहा है कि डी बराबर 4 बी सी बराबर x, ए बी सी क्या है ये कंप्लीट दिख नहीं रहा। अगर आपको चाहिए ये वीडियो का इस प्रश्न का हल तो आप मुझे लिख कर कमेंट करेंगे। ठीक है, आइए कहता है निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या कौन है, यौगिक संख्या यानी कि जो भाग लगने वाला भाज्य संख्या। तो ये 21 एकमात्र संख्या जो यौगिक है 7 से लगेगा, 3 से लगेगा और 21 से लगेगा और 1 से लगेगा, इसलिए यह क्या है यौगिक है। ऑप्शन नंबर ये नहीं यौगिक होगा, ये अभाज्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ भी कुछ शायद नहीं दिख रहा है। तो क्या लिख रहा है कि कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है बिल्कुल, क्योंकि 10 और 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा बाहर निकल के, ये बाकी कोई इससे बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए बी ही आंसर आपका सही है। किसी विद्यार्थी ने किया तो बिल्कुल सही है। सब कराया हुआ प्रश्न है, मेरा सारा प्रश्न मैंने कराया है वीवीआई प्रश्नों में, ये सब करा चुका हूँ। मुझे तो लगता है क्या मेरे वीवीआई प्रश्न को ही उतार दिया गया है। किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए 1000 जो है ना, ये 1600 है या 1000 आप देख लेंगे, तो ये यही हो जाएगा। अगर 1600 है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एम हमेशा और 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, दो धन पूर्णांक ए बी के लिए मसा गुने लसा बटे ए बी बराबर क्या होगा। दो धन पूर्णांक ए बी के लिए मसा गुने लसा बटे संख्याओं का गुणनफल, तो वो बराबर 1 होगा। ये फॉर्मूला ही होता बराबर 1 होगा। किसी ने अगर कुछ और लगा दिया तो वो गलत कर दिया, सीधे एक आंसर होगा। क्या होगा, एक आंसर होगा। ठीक है, देखिए एक प्रश्न है, ये कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं है। तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय नहीं है। तो ये है क्योंकि रूट 3 से रूट 3 कैसे जाएगा, केवल 4 बचेगा बाहर में। ठीक है, 2 क्या बचेगा 2, हालांकि रूट 4, हाँ तो 2 बचेगा, इसलिए ये नहीं है। ये सही आंसर आपका।
कहता इतना के रूप में निम्नलिखित कौन सा रूप होगा। ठीक है, तो 105/1000 क्या जाएगा 1000। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या जाएगा, तोड़ देंगे 1000 का 105 का आया क्या हुआ, तो 3 इंटू क्या जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, बन दिया 45 बटे 1000 का क्या हो जाएगा 2 से अगर लगाएंगे तो 500 और ये 2 से लगाएंगे तो 225, फिर 5 से फिर 5 से फिर 5 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 125 चौका 1000। ठीक है, तो ये से ये कैंसिल और बाकी कोई कटने वाला तो नहीं है, लेकिन ये शांत होगा, यानी कि 3 का 3 तिये 9 3 तिये 27 अब बट्टे में 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 5 और 2 का स्क्वायर दोनों का होगा 5 और 2 का स्क्वायर। हाँ? 105 है तो 3 गुने 3 तो 105 है ना, 105 है तो 3 3 और 3 5 15 तो 5 इसका कट जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं आंसर आ जाएगा नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कुछ। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो इसको आप लिख देंगे बॉक्स में।